Tituyoka, who belongs from a small village called Baririjo under Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh, is the president of an NGO group, ASA, Action Aid Society of Arunachal. She prefers to be called herself as a social entrepreneur rather than a businesswoman or a lady entrepreneur. She has received many awards and recognition for her contribution in the field of NGO. मेरा नाम टिटुयोका है। मैं अरुणाचल प्रदेश से सोशल एंटरप्रेन्योर है। एक्शन एड सोसाइटी नाम एक एनजीओ के बैनर के तहत हमने एक लाइवलीहुड प्रोग्राम शुरू किया रूरल फार्मर को, जहां गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम नहीं पहुंच सकता है, उन लोगों का जो इंडिजिनस एक्जोटिक और इंस्टिंग होने जो ट्रेडिशनल फूड है उसके ऊपर हमने थोड़ा स्टडी किया और उसके ऊपर हमने कुछ वैल्यू एडिशन फूड प्रोडक्ट बनाए हैं। She is also equipped with postgraduate diploma in NGO management and entrepreneurship from Entrepreneurship Development Institute of India, Gujarat. हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है हम लोग ऐसा कोशिश है कि हमारा मकसद ही ऐसा है कि हम लोग बीइंग अ नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली माय स्टेट अरुणाचल में अबाउंडेंट रॉ मटेरियल है, तो वो रॉ मटेरियल अनयूज्ड है। हमारे पास ऐसा हो गया कि करोड़ों का सोना है, हम लोग जो हमारे लिए हार्मफुल है और हमारा पैसा भी जाएगा और खाने के बाद भी शरीर हार्मफुल होगा, उसके पीछे हम लोग डरा हुआ है। इतना भी लोकल इंग्रेडिएंट्स जो बहुत न्यूट्रिशियस है और जो अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट में अबाउंडेंटली ग्रो हो सकते हैं, उसको हम लोग टारगेट करते हैं ताकि उससे हम लोग ये बने। तो जनरली हमारा प्रोडक्ट ये है कि तो मार्केट में अवेलेबल ना हो और रॉ मटेरियल नॉर्थ ईस्ट स्पेशली अरुणाचल में सिर्फ मिलता हो, और कई प्रोडक्ट और आने वाला है। और हम जो जितना टूल्स यूज़ करते हैं हम चाहते हैं कि वो ट्रेडिशनल हो। जैसा अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पोट है वो आर्ट एंड पोट हो, तो हमने स्पून भी एडिबल, यही मसाला ये लुक से स्पून भी बनाया है, कटलेट भी बनाया है, ग्लास भी बनाया है। तो वो जस्ट ट्रायल बस में अगर कोई हमको स्पॉन्सर मिल जाता है तो हम लोग बड़ा पैमाने पे बनाएगा, ताकि कम से कम ये 500,000 यूथ लोग, अनएम्प्लॉयड यूथ लोग इन्वॉल्व रहे। एक टीम है जो हम पैकेजिंग में है इन्वॉल्व है। एक तो फार्मिंग है जो जिससे हम रॉ मटेरियल सोर्सेस आउट के, जैसा मिलेट का है, राइस का है, तो वो लोग वुमेन ही तो करते हैं। और तीसरा ये है मार्केटिंग में 99% पूरा वुमेन है। तो वुमेन लोग अभी ऐसा बहुत एक्टिव, सुबह मेरा पहुंचने से पहले पहुंच गए, आप आ रहा है कि नहीं, हम पहुंच गए या बैठे हुए, इसलिए हम लोग दरवाज़ा खुला हमेशा रखता है ताकि वो लोग आके इस शेयर में बैठ जाए। अभी चाय का भी प्रबंधन है, यहाँ में अपने से चाय बना के वो लोग पी लेते हैं, हम लोग चाय बाहर रखते हैं, ऐसा करके। तो हम लोग वुमेन आर मोर एक्टिव देन मेल इन दिस सेक्टर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में ऐसा अबाउंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस है कि वी नीड टू टैप दिस। प्रोस्पेक्ट हमारे ये है कि हमारा यूथ लोग थोड़ा अपना को स्किल ओरिएंट कर ले, ट्रेंड हो जाए, तो हमारे बहुत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 कमी है, एक तो हम लोग स्किल नहीं है और लेकिन रॉ मटेरियल अबाउंडेंट है। तो और रॉ मटेरियल को टैप करने के लिए हम अपना आप को प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग थोड़ा ज़रूरत है। यहाँ में कंज्यूमर बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम होने का वजह मार्केट बहुत कम है। सेकेंड कि यहाँ में जोग्राफिकल चैलेंजेस ये हैं, जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि हम लोग स्पेशली रेनी सीजन में हमारा बाहर में जैसा सामान मंगाता, अभी मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट देख के बहुत लोग ये टर्मरिक कैशर बेटा को मंगा रहे हैं 5,000 6,000। तो हमने जब पूछा ये तो ऐसा भी ग्लास बॉटल में बना है, तो कोरियर में पूछता है तो इसका प्राइस से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस कैरियर चार्ज जा रहा है, तो हाँ उसमें हम नहीं बेच सकते। दिस इज़ द वन चैलेंजेस। एंड थर्ड ये है कि हमारा यार ये लोग थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड और सो तो से स्किल भी नहीं है। अभी हम कोशिश, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी हम लोग ये सेमिनार हॉल है छोटा सा, यहाँ में 25 लोग जमा होते हैं एवरी वीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा ओरिएंटेशन देते हैं कि आप हाउ टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर का थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, और अरुणाचल में क्या क्या अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है।
Titu Yoga not only imparts training on entrepreneurship skill but also promote local organic food product through her venture Naturoma Organic. Her brand Naturoma Organic has a varieties of food products like pickles, turmeric, millet powder and cakes, rice powder, noodles, herbal tea, green tea, etc. हमारे यहाँ के लोग हल्दी के बारे में बहुत कम ज्ञान है। चाइना में मोस्ट ऑफ द हर्बल ट्रेडिशनल जो मेडिसिन बनाता है उसमें 99% हल्दी से चलता है। और इसमें हल्दी सिर्फ नहीं है, इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें लकाडंग टर्मरिक के साथ केसर है और हमने कुछ सीड डाला है जो वाटरमेलन का सीड है उसको, ताकि उसका फ्लेवर भी आए और वो भी हेल्थ का काम करता है। तो ऐसा करके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें नेचुरल स्वीटनेस है, ना मतलब शुगर नहीं है, लेकिन अब जो ब्राउन कलर का शुगर जो होता है उसको हमने ग्राइंडिंग करके लगाया, तो ये है। और इसको पीने से आपको एंटी रिंकल क्रीम खरीदने की भी ज़रूरत है अगर आप इसका रेगुलर डोज ऐसा रहे तो। और यही सेम चीज़ है, ये वैल्यू एडेड है, ये प्लेन में है। और हल्दी का क्वालिटी को आपको पता चलना है, हल्दी का प्योरिटी कितना है, उस कितना मेडिसिन वैल्यू है, उसको कर्क्यूमिन परसेंटेज से पता चलता है। तो इंडिया में एज पर रिकॉर्ड्स 7.9 हाईएस्ट कर्क्यूमिन है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय में बालकोई में पाया जाता है। यहाँ भी मिलता है पर मेघालय में ज़्यादा पाया जाता है। हमारे नूडल्स भी है और पास्ता भी है, हमने बनाया अभी ट्रायल बस में, अभी हम सेल के लिए अभी ये फ़िलहाल ये मंथ में नहीं बना रहे, तो उसमें थोड़ा स्टेकी का ज़रूरत होता है। तो इसलिए हम ये ब्लैक राइस को जनरली हम लोग का ये अपना है, ब्लैक राइस है, थोड़ा रेड राइस है जो स्टिकी फॉर्म में है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ब्लैक ऐसा माना जाता है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का कहना है, जो भी वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो या ग्रेन हो जो बहुत कलर है, तो मतलब जिसका कलर बहुत ब्राइट है, उसमें ज़्यादा हेल्थ न्यूट्रिशस होता है। तो अभी हम लोग एक ऐसा रोटी भी तैयार करेंगे अलॉन्ग विद दिस कि उसमें नंबर्स ऑफ वेजिटेबल हो, जैसा एक्जोटिक जो हमारे बॉडी के अंदर में जितना विटामिन कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंटेज ज़रूरत है वो हम लोग एक ही इंग्रेडिएंट्स में मिले। इसलिए अभी वो रोटी तैयार करने जा रहा है या में वेजिटेबल होगा, उस रोटी में आपको एक्स्ट्रा से कैलोरी का बॉडी में जो ज़रूरत है वो सब ध्यान रख के डिज़ाइन किया जाएगा। मार्केट का पिकल और हमारे पिकल में क्या फ़र्क है बोलने से, जैसा यहाँ में बनाना अबाउंडेंट है, हमारा बनाना मतलब वाइल्ड बनाना में डिफरेंट वेराइटी है, उसमें 9, जहाँ तक अभी मेरा रिसर्च का ये मुताबिक 9 बनाना वेराइटीज़ है। उसमें से बनाना में बनाना का 3 पार्ट यूज़ होता है। एक राइजम जो बिल्कुल रूट्स का मिट्टी का अंदर रहता है, उसको बोलते हैं राइजम्स, उससे बनता है। फिर उसके बाद जो बनाना का स्टेम है, बॉडी है, उससे ये बनता है, ये है। और एट द एंड में लास्ट में जो बनाना का फ्लावर जो बाज़ार में एक बनाना का 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में बिकता है, उससे हम लोग ये बनाता है। और सेकेंड बात, जो बाज़ार का पिकल्स में जनरली विनेगर यूज़ होता है, हमारे यहाँ अपना एक सीक्रेट रेसिपी है जो विनेगर को रिप्लेस करके नेचुरल वे में है। और उसमें मसाला डालता है हम लोग, मसाला गरम मसाला वगैरह जो हेल्थ के लिए नहीं डालता है। तो जनरली यही है डिफरेंस है। हम अभी कोशिश ये है कि हम लोग प्लास्टिक यूज़ ना करें। जैसा कि ये फिंगर मिलेट है, फिंगर मिलेट से हम लोग 2 वेराइटीज़ बनाते हैं। जैसा कि ये आप इसको हलवा सूजी के फॉर्म में खा सकते हैं, जैसा आप बाज़ार में हलवा मतलब सूजी बनता है। और ये है पाउडर फॉर्म में है, ये सिर्फ मिलेट नहीं होगा, इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मिलेट, फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, देन ब्राउन राइस है, देन चना है, ऐसा करके। तो ये रेडी टू ईट है। तो इससे आप जैसा आपने देखा है पोरेज बना के घुल के पानी में पी सकते हैं। और जब डिहाइड्रेशन होगा तो समर में स्पेशली आप जैसा हॉर्लिक्स बॉर्नविटा बच्चे को मार्केट से खिलाते, उससे बेहतर ये है। और इस एक प्रोडक्ट से आप 6-7 वेराइटीज़ फूड आइटम बना सकते हैं, जैसा मिलेट हो, केक हो, इडली हो, डोसा हो, रोटी हो, फोरेज हो, इस तरह से बना सकता है। राइस को वीटा बोल के एक है, हमारा एक इंडिजिनस राइस है जिसको माना जाता है बहुत न्यूट्रिशियस है, पहाड़ों में होता है। तो उसको हमने कुछ और ग्रेन्स को ऐड करके, स्वीट है
जैसा आप बॉर्नवीटा पीते हो, चॉकलेट वगैरह बच्चा के लिए बॉर्नवीटा टाइप का ऐसा पीते हो, तो ये ऐसा है, मतलब एडल्ट भी खा सकते हैं। तो ये राइस पाउडर है, ये रोस्टेड है, रेडी टू ईट है। आप ऐसा, हम लोग ये कोशिश करते हैं ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो डेली हमारा टॉक्सिक को कंज्यूम कर रहा है जो मार्केट का, वो चीज़ अगर हम इंडिजिनस ही हेल्दी चीज़ को कैसा करके उन पे पहुँचाए, तो ये एक वो है राइस बीटा बोल के है, जो मेजर पोर्शन राइस है, 50% राइस है, बाकी जैसा मैज है, फॉक्सटेल मिलेट है, देन चना है, ऐसा करके ये चाय का साथ आप घोल के भी पी सकते हैं और ऐसा पाउडर में भी चाय का रेड टी के साथ। स्पेशली हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये हर्बल टी है, जो CTC टी है, उस CTC टी में मोर देन 22 हर्ब्स आइटम डाला गया है, तो उस हर्ब्स से आपका फ्लेवर भी अच्छा होगा। इसका बहुत डिमांड है। अभी ये 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, सांग्राम, कोलोरियांग, जीरो, दापोरिजो में भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसका साथ सुबह एक कप आप शुगर ना पिए, हम लोग को ये सजेस्ट है आप शुगर हो सके जितना भी है शुगर अवॉइड करें, इसको रेड टी में बना के पिए और इसका एक चम्मच ले या तो इससे खाए। ये एक है, तो ये हमारा वाइट टी है। ग्रीन टी भी है हमारा पास, पर अभी हमने स्टॉक में नहीं रखा। ये वाइट टी है विथ रोज़, और मेरी रोज़मेरी भी है। अभी रोज़मेरी में मुंबई में एक मंगाया है 10,000 का, फिर मैं उसको लिए कॉस्टिंग देखना पड़ेगा वहाँ से कैसा बेचना है। जब आप उसको गर्म पानी में ऐसा ग्लास में घुल के देखते हैं तो रोज़ का पेटल आता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है देखने में। मतलब रोज़ का पेटल के साथ आपको महसूस कर रहा होगा रोज़ को कंज्यूम भी किया जा सकता है साथ में पेटल को। Since 2001, ASA has been working tirelessly to uplift underprivileged sections of the society, especially in rural areas. They are also committed towards development of women's self-help groups and unemployed youth of the state. हम इसमें हर स्टेक होल्डर को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। फार्मिंग या रॉ मटेरियल कलेक्शन वो ग्रास रूट लेवल में करेगा, फार्मर्स लोग करेगा। सेकेंड, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में हम यूथ को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल अभी जितना सोर्स आउट है, जैसा ये बनाना लाना है, तो हमारे तो जंगल में अबाउंडेंट बनाना है जो बहुत फ्रेश और ऑर्गेनिक है, तो उनको हम जो मेहनती है, जो हमारा ये विज़न को शेयर करते हैं, उनको ये करता है, तो उनको पैसा मिल जाता है। तो पैसा आपस में रोटेट होगा। तो रॉ मटेरियल फार्मर से ही सोर्स आउट करता है, या कोई इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर है तो उनसे सोर्स आउट करते हैं, जिसको हम लोग हमारा ग्रुप में है जिनको हम जानते हैं, ताकि हम उसका क्वालिटी इंश्योर कर सकें। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा है कि आपको इसमें लाखों लोग भी एक साथ काम करने से भी किसी को ऐसा कॉम्पिटिटिव होगा, हमको ये होगा, ऐसा नहीं है। फूड प्रोसेसिंग का एंडलेस है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट को मैं किसी को जो प्रोफेशनल लगेगा कि ये हमको लॉन्ग रन तक अच्छा है, ऐसा सोचना, मैं उसको ट्रेन करूँ और मेरा पार्टनर बने। मैं ऐसा लोग को, बहुत लोग को इन्वॉल्व करता हूँ और चाहता हूँ कि वो पार्टनर बने, पर आज तक हमको ऐसा कोई प्रोफेशनल तो मिले नहीं। तो उनको ये होगा कि आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें स्पेशलाइज कीजिए। हम लोग कहते हैं आज ये करेगा, कल वो करेगा, ऐसा करते हैं, ऐसा ना करें। एंटरप्रेन्योर फ्रेंड को मैं पूछती हूँ कि आप लोग व्हाई डोंट यू सेक द गवर्नमेंट एड। वो लोग ये बोलते हैं गवर्नमेंट हमारे इतना टाइम वेस्ट करेगा, इतना डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी करेगा कि हम बुढ़ी हो जाएगा, हम कब काम करें, कब डिपार्टमेंट का पीछे लगते रहे। एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे वैल्यूएबल है वो टाइम, इसलिए टाइम दे नहीं सकता। गवर्नमेंट का इतना फॉर्मेलिटी में इतना टाइम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैं ये गवर्नमेंट से ये कि नागालैंड में जैसा कुछ एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट का ही अंडर में है, लेकिन जल्दी टाइमली एक्ट करे, तो वो लोग एक एसोसिएशन बनाया। इस तरह से डिपार्टमेंट हमें मतलब उसका क्रेडिबिलिटी को देख के रियली टाइमली एक सपोर्ट दे। डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है कि अभी हमने रिसेंटली कुछ ईयर में शुरू किया है कि हम यहाँ कैपिटल में उस दिन एड दिया था, विदिन 2 डेज में 42 कॉल्स आया। उस 42 में से 21 टर्न अप हुआ। उस 21 में से 11 लोग को सेलेक्ट नहीं, वो लोग अपना से आया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट है जो हाउस ऑफ है, जिनका इन्वेस्टमेंट का इतना कैपेसिटी नहीं है, तो इससे उठा के सामान ले जाता है, 20 या 25 में बेच देते, मतलब लेके आएगा एनी टाइम। हम लोग 1 वीक का टाइम देते हैं, तो विदिन 1 वीक में, वो लोग वीक भी नहीं लगता है। जैसा कल 22 को ले गया, आज रिटर्न किया, उनको कितना 425 रुपीज़ का अर्निंग हुआ है विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट।
तो इस तरह से वो लोग ले जाते हैं, फिर सेल नहीं होगा तो कोई नो रिस्क बिजनेस है, तो वो ले जाते तो सेल होता है, तो अपना शेयर 25% ले लेते हैं, बाकी ऑफिस के। और एक डिस्ट्रिक्ट में जैसा सांग्राम है, कोलोरेंग है, उसमें एक सांग्राम में है मुरांगाना, कोलोरेंग में है चेलोमिना, और जीरो में है हागे अक्को, दापोरिजो में अजुम्योका। इस तरह से वो लोग हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको 30% देते हैं। तो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का वो हो गया। हम चाहते हैं कि लीडर के ऊपर लीडर बने। टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, वन हैज़ टू डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूटर फी दैट इज रिफंडेबल 20,000, एंड उसके बाद वो मिनिमम दे हैव टू परचेस इन मंथ, दे हैव टू परचेस 50,000 का सामान उठाना होता है। Although there are many distributors and retailers in many districts of Arunachal Pradesh, Tituyoka's search for right investors and entrepreneurs who has the same goal and vision in our vast ethnic food journey still continues.